अच्छी मैंने बात की है यूसुफ भाई, व्हेन, व्हाट, हाउ, ये क्या इन तमाम चीज़ों के ऊपर, इस इम्तिहान के ऊपर कड़ा इम्तिहान है मोहम्मद हफीज़ के आगे। ऑस्ट्रेलिया का टूर आसान टूर नहीं होता, सब जानते हैं, तो ये बड़ा चैलेंज लिया, तो क्या इस सब चीज़ों पर पूरा उतरेंगे मोहम्मद हफीज़? नहीं, ये तो सारी बातें मुशीब भाई और अफरीदी ने कर दी हैं। मेन तो ये है कि जो कल फुटबॉल की बात आपने भी की है, मैंने भी वो सुना है, वैसे बड़ी बात है ये। पाकिस्तान हारा है ज़रूर, लेकिन जो फाइट की है, और मेरा ख्याल है कि सबको दिखाना चाहिए था, हमारे चैनल्स को सबको दिखाना चाहिए था और अप्रिशिएट करना चाहिए था पाकिस्तान फुटबॉल को, ताकि फ्यूचर जो है फुटबॉल का वो भी आए और पाकिस्तान में फुटबॉल को तरक्की मिले। यूसुफ, आपको पता है इतनी आयरनी है कि मुझे भी किसी लिंक पे ढूंढ के वो मैच नहीं, मुझे याद था, मैंने कल ये सुना है कल कि ये फुटबॉल में ऐसा होगा। मैं भी नहीं देखता पाकिस्तान का फुटबॉल, लेकिन मैंने कल सुना है जिस तरह हुआ है, अप्रिशिएट करना चाहिए। बहुत जबरदस्त फाइट बैक किया, बहुत जबरदस्त है। सऊदी अरेबिया जैसी टीम को जिसने मेसी की अर्जेंटीना टीम को हराया था, द चैंपियन टीम जिसको वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना को जिसने हराया वो सऊदी अरेबिया थी अकेली, उस टीम को आपने, ये सेकंड वर्ल्ड कप के सेकंड क्वालिफायर्स हो रहे हैं, एक क्वालिफायर पाकिस्तान पास कर चुका है, पहली दफा इतने सालों में सारी हिस्ट्री में पाकिस्तान की टीम जो है वो अगले लेवल पे पहुंची है। और अगले लेवल में अभी सऊदी अरेबिया को इतना चैलेंज दिया है, एक गोल भी बड़ा मिस हुआ था। हाँ, वो एक गोल वो मिस हुआ जो कि पोल से जाके लग गया था। जबरदस्त फुटबॉल खेला पाकिस्तान। हमारे बच्चों में यूसुफ क्रिकेट के साथ साथ ना एक फुटबॉल की तरफ बच्चों का रुझान बहुत ज्यादा हो गया। बिल्कुल। हमारी यूनिफॉर्म जो है वो कौन सी है? ग्रीन। लाला, जिस मुल्क की टीम में, जिस मुल्क की लीग में, फुटबॉल लीग में रोनाल्डो जैसे प्लेयर हों, नेमार जैसे प्लेयर हों, अब देखिए उनकी लीग के लेवल कहाँ तक पहुँच चुके हैं। बहुत ज़्यादा। वाइट हम है, ग्रीन वो वाइट हमारा है। हाँ, वो क्योंकि ग्रीन उनका होता है ना, तो वो डबलिंग हो जाती है सेम कलर। सो हम ऐसे, वरना जनरली हम ग्रीन में खेलते हैं। हमारे बलूचिस्तान में बहुत शौक से बच्चे खेलते हैं, कराची में लियारी वाले बहुत ज्यादा, और बलूचिस्तान में फुटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल बहुत ज्यादा। हमारे जो बलोच बेल्ट है ना, बहुत शौकीन है फुटबॉल के, और वहाँ पे जो हमारी फाउंडेशन काम कर रही होती है, वहाँ पे इंशाल्लाह वहाँ पे बलोच बेल्ट के ऊपर जो है ना, इसलिए कि यूथ को हमने लेके इसी तरफ आना है। दो चीज़ों की तरफ जो मैं बात करता हूँ, एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। वैसे स्पोर्ट्स फुटबॉल पे काफी काम हो भी रहा है, बिकॉज हम स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल की बात करें, हमारे 3 लड़के गए भी थे वहाँ, करके भी आए, अच्छा हम चैंपियंस भी रहे हैं, तो यस काफी एफर्ट हो रहा है। एंड सबसे अच्छी बात ये जो कि एक, अगर मैं कोच की बात करूँ, जो इनका कोच है बाहर से आया है, ही इज अ फॉरेन कोच, ही वाज वेरी वेरी एप्ट एंड वेरी ऑनेस्ट विद हिज डिसीजन। बड़ा उसको वो किया, बैश किया लोगों ने कि क्या इसने कमेंट दे दिया। उसने कहा हम अभी वर्ल्ड कप नहीं जीत रहे, हम वर्ल्ड कप में शायद क्वालिफाई भी नहीं करेंगे, मगर टीम चैलेंज जरूर करती हुई दिखेगी, और बड़ी टीम्स को चैलेंज करती हुई दिखेगी। तो सबने कहा बड़ा डिमोरलाइजिंग ये स्टेटमेंट है ये, दिस इज द रियलिटी चेक दैट वी ऑल नीड। वरना मिकी ने तो कहा था हम चैंपियन बन के आएंगे। कोच ने जो है ना गलती की, सच बोल दिया। हाँ, लेकिन जिस तरीके से लाला हम देख रहे हैं कि लड़कों को साथ जोड़ा हुआ है अपने, जिस तरीके से लेकर, जिस तरह हम अगर कंपेयर करें ना इस वर्ल्ड कप में ट्रॉट जैसे अफगानिस्तान की टीम को लेकर चल रहे हैं ना, सेम पैटर्न नजर आता है कि किस तरीके से लड़कों को कॉन्फिडेंस भी दिया जा रहा है। बात वो उम्र की टाइम तो दो ना यार, बिल्कुल इसको टाइम तो दो ना, हम टाइम देते नहीं है। और मुझे तो लग रहा है अल्लाह माफ करे, हार के आ जाए तो क्या पता कोच दोबारा ना चेंज हो जाए। यस, हमारी तो प्रॉब्लम लाला एक और चीज़ है, आप बात करते हैं कि एजुकेशन और स्पोर्ट्स, फुटबॉल फेडरेशन के पास एक भी ग्राउंड नहीं है, तो ये एक बड़ा सवालिया निशान है। ब्रेक की जानी पड़ना है, फिर ब्रेक से वापस आकर इस पर हम बात करते हैं कि हम बात करते हैं खेलों को फ़रोग देने की, खेलों के हवाले से बात करते हैं, लेकिन फैसिलिटीज़ तो प्रोवाइड करें उसके हिसाब की। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल। और बड़ी एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन की तरफ हम ड्राइव कर गए थे। स्पोर्ट्स एंड फैसिलिटीज़ हर दफ़ा बात होती है, क्रिकेट में तो फिर आपको इतनी फैसिलिटीज़ दिखती हैं, बट अदर स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान दे डू नॉट हैव फैसिलिटीज़, चाहे वो फेडरेशंस हों, चाहे वो एसोसिएशंस हों, किसी के पास वो फैसिलिटीज़ नहीं होती। और सबसे बड़ा मसला, हम फुटबॉल की ज़रूर हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान फुटबॉल ने जिस तरह प्रोग्रेस दिखाई है, जिस तरह अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, बट वी शुड रिमेंबर दैट अभी भी लाला पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन जो है वो एक नॉर्मलाइजेशन कमेटी चला रही है। फुटबॉल फेडरेशन में भी इलेक्शंस नहीं हुए हैं, फीफा ने अपना एक नॉर्मलाइजेशन कमेटी का बंदा रखा हुआ है, और वहाँ पे भी इंतज़ार है
कि किसी तरह इलेक्शंस करवा दिए जाए। तो सारे खेलों का आवे का आवा बिगड़ा हुआ है हमारा। तो इलेक्शनों का इंतजार कर रहे हैं सारे हम, सब इलेक्शन, हम मुल्क के इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं। वाली कोई पिक्चर नजर आएगी। देखिए पहले होती थी, देखें जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री थी एंड देन एजुकेशन, पहले वो एक ही मिनिस्ट्री थी। अब वो टूरिज्म की तरफ चली गई है, स्पोर्ट्स फिर आईपीसी के पास अब वहां चली गई। आई मीन ये बार बार चेंज क्यों करते हैं? हाँ। पास्ट में अगर आपने कोई चीज की और उसके अच्छे रिजल्ट आ रहे हो तो कंटिन्यू क्यों नहीं करते उस चीज को? अपनी आई मीन कि सीखना चाहिए पास से। आप सीखते हो जो चीज अच्छी हो रही थी उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डिपार्टमेंट क्रिकेट अच्छा कर रही थी, टैलेंट सामने आ रहा था, लोग सिक्योर थे, प्लेयर सिक्योर थे, तो उस चीज को कंटिन्यू रखना चाहिए। हाँ। बार बार एक्सपेरिमेंट्स करना ना ये गलत है। एक्सपेरिमेंट उस वक्त करो जब कोई चीज का रिजल्ट आ ना रहा हो। तो आई मीन कि पहले आई मीन कि ये एक ही मिनिस्टर के अंडर होनी चाहिए स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और वो कोटा बेस पे कभी कभार एडमिशंस वगैरह भी हमारी ब्रेक में बात हो रही थी, यूसुफ ने भी की, मुशी भाई ने भी की, कि स्पोर्ट्स में आप अच्छे तो आपको अच्छे अच्छे स्कूल्स के अंदर एडमिशन मिल जाते थे। अच्छा, बीच में अभी मैंने देखा था कि रमीज भाई जब थे, रमीज राजा जब चेयरमैन थे, तो बीकन हाउ ये जो स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, ग्रास रूट लेवल पे उन्होंने वो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था। अब आई हैव नो आइडिया कि वो हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि वो प्लान बड़ा जबरदस्त प्लान था। क्लब्स पे भी काम करना शुरू किया था। जो अच्छी बातें हैं करनी चाहिए। रमीज भाई ने जो एक दो चीजें अच्छी की, वो बात कोई भी अच्छा काम करे आपको बोलना चाहिए, बिल्कुल, चाहे जो भी करे। तो उन्होंने वो काम अच्छे किए थे कि एजुकेशन एंड देन खेल भी रहे हैं बच्चे। अगर प्लेयर मोहम्मद यूसुफ या मुश्ताक अहमद, मुशी भाई नहीं बन सके तो एटलीस्ट वो एक उसके पास जिंदगी गुजारने की कोई एक स्किल लाजमी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो बट आप मोहम्मद यूसुफ और मुशी भाई की बात कर रहे हैं, सो मैं आप लोग सबको भी बताती चलूं, हम कोटा की बात कर रहे हैं, तो आप लोग आई बिलीव स्पोर्ट्स कोटा पे स्कूल में हिस्सा हुआ था आपका? मेरा एफसी कॉलेज में गेम बेस पे दाखिला हुआ। मैं 90 में मेरा दाखिला हुआ। ओके। 2 साल में पढ़ा ही नहीं। हाँ। पढ़े होते तो मैं भी मुशी भाई की तरह इंग्लिश बोल रहा हूँ। मैं भी नहीं पढ़ा वैसे। खेलते ही नहीं इंग्लिश का, खेलते नहीं। Not confidence. It is confidence. Education has nothing to do with English. वो जिस चीज़ की हमें ज़रूरत थी वो हमें मिली वहाँ, और एफसी कॉलेज ने मौका दिया। और उस टाइम हमारे हामिद सईद साहब थे स्पोर्ट्स के, वो बहुत ज़बरदस्त आदमी थे। थोड़ा बता सकते तरीका होता क्या था, किस तरह क्या कनेक्शन हुआ, कैसे? ट्रायल्स दिए थे मैंने डिफरेंट कॉलेज में ट्रायल दिए। जब मैट्रिक पास कर लिया बड़ी मुश्किल से, तो चले कर तो लिया। तो मैं ट्रायल्स दिए मैंने 1-2 कॉलेजेस में। लेकिन जब मैंने एफसी कॉलेज में दिया तो यहाँ मैं स्टेप बाय स्टेप आखिरी लड़कों में आ गया था। तो फिर एक राहत होता है, ये हमारे इस एकेडमी में भी है, वो भी उधर प्लेयर था उस वक्त। मेरी कभी मुलाकात नहीं थी, वो भी ट्रायल्स में हिस्सा ले रहा था। और भी इनके जो डिग्री के प्लेयर और सेकेंड ईयर के कप्तान थे वो भी थे। वो रईस अमजद थे हमारे कप्तान फर्स्ट ईयर के। तो इन सब ने सेलेक्ट किया था, उसमें मैं था, 2-3 लड़के और थे। तो गेम बेस पे हुआ था ये। उन्होंने अपने अंदाजे से जो भी उस टाइम चेक किया, उन्हें हम सही लगे, उन्होंने हमें रख लिया। और उन्होंने सब प्रोवाइड किया, फिर आपको किट प्रोवाइड? नहीं, वो हमने अपनी चीज़ें ली। लेकिन उधर फ़ायदा ये हुआ था कि एफसी कॉलेज में अपनी ग्राउंड थी। हम हफ्ते में 4-5 मैच खेलते थे। फीस तो नहीं फिर वो लेते होंगे ना, स्कॉलरशिप हो गई बेसिकली? कुछ भी नहीं था। और उन्होंने, मैं समझता हूँ मेरी क्रिकेट में एफसी कॉलेज का भी बड़ा हाथ था, क्योंकि हम मैचेस बहुत ज़्यादा खेलते थे। ग्राउंड के हमें पैसे नहीं देने पड़ते थे। और मैं स्टार्ट किया था क्लब क्रिकेट में ओपनर से। ठीक है। तो जब मैं सेकंड ईयर में आया तो मैं कप्तान हो गया, तो फिर मैंने अपना नंबर 4 कर लिया, क्योंकि मुझे स्पिन पे मुश्किल होती थी।